पुराने ज़माने पहले की बात है। पंजाब के किसी गांव में अशरफ बाबा का घराना आबाद था। अशरफ बाबा उस खानदान के बुजुर्ग थे और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़ईफ थे। हर कोई उनकी बेहद इज्जत करता था। जहां उनका घर था उनके आसपास तकरीबन 20 से ज़्यादा मकान थे। लेकिन अशरफ बाबा की इस कदर शोहरत की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनका कारोबार था जो कि सालों से चलता आ रहा था। अशरफ बाबा गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को पैसों की कोई ज़रूरत पेश आती तो वो अशरफ बाबा से कर्ज लेता। अशरफ बाबा उन्हें पैसे दे तो देते लेकिन अपना मनमर्जी सूद वसूल करते थे। वो ये कारोबार सालों से करते आ रहे थे। अशरफ बाबा अपनी वसूली की रकम सूद समेत लेने में खूब होशियार थे। उन्हें 40 से ज़्यादा साल गुजर चुके थे, कोई उनसे पैसे लेकर भाग नहीं पाया था। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर साहब का अशरफ बाबा के पास से गुजर हुआ। अशरफ बाबा उन्हें रोककर दुआ सलाम करने लगे। बाबा ने उन्हें करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ जाने के लिए कहा और साथ ही साथ हुक्का पीने के लिए दे दिया। मास्टर साहब ने कहा, जनाब जुमे की नमाज अदा करके आ रहा था, सोचा आपकी खैरियत पूछता चलूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। ये सुनकर अशरफ बाबा ने कहा, मास्टर साहब मुझे फुर्सत मिलती कहाँ है। कभी किसी की रकम देनी होती है तो कभी किसी के सूद का खाता लिखना होता है। नमाज के लिए तो मेरे पास वक्त ही कहाँ है। ये सुनकर तो मास्टर साहब के जैसे आग लग गई। कहने लगे, बाबा सूद हराम है। अगर आप बिला सूद उधार के तौर पर लोगों की मदद कर सकते हैं और वक्त पर पैसा वापस ले सकते हैं, इस तरह आपको सवाब भी मिलेगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी। लेकिन बाबा को कहाँ नेकी की बात सुननी थी। अगले दिन अशरफ बाबा की बड़ी बहू उनके लिए खाना लाई तो कहने लगी, अब्बा जी आज गाँव के मास्टर साहब की बीवी आई थी, आपके लिए कुछ पैगाम देकर गई हैं। दादा ने झट से पूछा, क्या कहती है। बहू ने बताया, वो कह रही थी कि सूद लेना गुनाह है, बाबा हमें कुछ रकम बिला सूद उधार दे दे। ईद उल फितर के बाद मेरी 2 बेटियों की शादी है, हम उधार की रकम बकरा ईद के चांद में लौटा देंगे। बाबा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया और बड़बड़ाने लगे, हमारे पास कोई मुफ्त के पैसे नहीं जिसे चाहे दे दे, इसलिए कल मास्टर साहब भी आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा जो तरीका है उसी के मुताबिक उधार मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये शाबान का महीना था और चंद ही दिनों में रमज़ान शरीफ आ गए। बाबा अशरफ रोज़ा तो एक न रखते लेकिन इफ्तार करने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अभी 15 रोज़े ही गुजरे थे कि बाबा के गुर्दों में तकलीफ शुरू हो गई। सारी सारी रात तकलीफ के मारे गुजर जाती। चारों बेटे बाप की तबीयत से बेहद परेशान थे। आखिर वो घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी ज़रा सी आवाज़ पर सारा घर कतार में उनके सामने आकर खड़ा हो जाता। लेकिन अशरफ बाबा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, कमर बिल्कुल चारपाई से लग गई। बाबा का पलंग अब दिन रात घर में रहने लगा, अब तो उनमें बैठने की भी ताकत न रही। एक दिन अशरफ बाबा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ देर समझाते रहे। फिर उनके बेटे ने अपने बाप के पलंग के पास मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में कमरे में 4 गड्ढे हो गए और 4 घड़ों में तकरीबन 3-3 फीट की गहराई में से 4 पोटलियां निकली। जब बेटों ने उन्हें खोला तो उनमें सोने और चांदी के बेशुमार सिक्के निकले। बेटों की आंखें लालच से चमकने लगीं। वो जल्दी से सारा माल दूसरे कमरे में हिफाजत से रख आए। अब तो ये हर रोज़ का मामूल बन गया। बाबा रोज़ाना घर के किसी कोने की तरफ इशारा करते और बेटे उस जगह को खोदकर वहाँ से दबा हुआ खजाना निकाल लेते। इसी तरह ईद भी आ गई। ये उन बेटों की ज़िंदगी की सबसे हसीन ईद थी। चारों बेटों की तो रेल पेल हो गई। लेकिन ईद के 2-4 दिन बाद एक रात अचानक बाबा की तबीयत खराब होने लगी। अब तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, उनकी जैसे आंखों में ही जान अटक गई। बेटों से कुछ कहना चाहते थे मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। बेटे बाप का इशारा समझ रहे थे, इसलिए वो बाप को चारपाई समेत उठाए पूरे घर में घूम रहे थे कि बाप का कब किस कोने की तरफ इशारा हो जाए और हम वहां जाकर खोद कर खजाना निकाल लें। जैसे ही बैतुल खला के पास से गुजरे तो दादा को तो जैसे मौत के फरिश्ते नजर आने लगे हों। उनकी आंखें बाहर की जानिब उबलना शुरू हो गई। अचानक ये सब कुछ छोटे बेटे ने देख लिया और जोर से बोला, बाबा का इशारा बैतुल खला की तरफ है। सबने चारपाई वहीं छोड़ दी और बैतुल खला की तोड़फोड़ करने लगे और पीछे की दीवार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। सारे का सारा घर खजाने के बंटवारे में लग गया। उसी दौरान अशरफ बाबा का इंतकाल हो गया। अगले रोज अशरफ बाबा का जनाजा हो गया। तदफीन के 2 दिन के बाद गांव
गांव के किसी शख्स ने बताया कि बाबा की कब्र में बड़ा सुराख हो गया है और उसमें से काले रंग का बड़ा सांप मुंह निकाले बैठा है। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके खानदान समेत पूरा गांव इस बात की तस्दीक अपनी आंखों से करके आया और देखा कि वाकया वहां पर बहुत बड़ा सांप मौजूद था, जो बाबा की कब्र के सुराख में से अपना फन बाहर निकालता और अंदर चला जाता। ये सांप अशरफ बाबा के लिए अजाब था, जो उन्होंने सारी जिंदगी की सूदखोरी की वजह से कमाया था। ये अजाब उन्हें सूदखोरी की वजह से मिला था। अशरफ बाबा की मौत का इबरतनाक अंजाम मौलवी साहब जुमे में लोगों को अपनी तकदीर में सुनाते और उन्हें सूदखोरी जैसी लानत से बाज रहने की हिदायत देते। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बड़ा सबक मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।